फिराएं करी ते शीशे के पीछे तैरती हुई वो आखिरी सुनहरी मछली आज भी एक ही दायरे में घूमती है, जैसे उसे यकीन हो कि खोई हुई दुनिया वापस लौट सकती है। मुझे अक्सर लगता है कि मोहब्बत का वक्त था किसी दरवाजे के जोर से बंद होने जैसा नहीं होता। वो तो ऐसे खत्म होती है जैसे सर्दियों की धूप आहिस्ता आहिस्ता दीवार से सरक जाए और इंसान को काफी देर बाद एहसास हो कि कमरा ठंडा हो चुका है। तुम भी ऐसे ही गए थे बगैर शोर बगैर शिकायत बगैर किसी आखिरी जंग के, और शायद इसीलिए मेरे अंदर आज तक कोई फैसला नहीं हो सका कि तुम ही याद करूं या तुमसे इरादा करूं। मुझे याद है तुम्हें छोटी छोटी चीजें जमा करने का शौक था, सूखे हुए फूल पुराने टोटट किसी किताब में रखा हवा रसीद का टुकड़ा, और तुम कहते थे जाज़ी बेज़ाहिर बेकार लगती हैं, उनमें भी एक पूरी कहानी छुपी होती है। उस वक्त मैं हंसतिया था मगर आज मैं खुद एक ऐसी ही बेकार चीज बन गया हूँ जिसके अंदर तुम्हारी कहानी छिपी हुई है, तुम्हारे बाद। मैंने आईने में खुद को बेहतहूर से देखा, चेहरा तकरीबन वैसा ही था, आंखें भी आवाज भी, मगर अंदर कहीं एक खामोश दरार पैदा हो चुकी थी। और अजीब बात ये थी कि बाकी दुनिया को दरार नजर नहीं आती थी। लोग कहते थे तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और मैं मुस्कुरा देता था क्योंकि बाज जख्म जल्द पर नहीं होते, वो इंसान की उम्मीदों पर लगते हैं। मुझे अब भी याद है एक रात हमने बिजली के तारों पर बैठे परिंदों
अचानक ये बात की थी कि अगर एक दिन सब कुछ बदल गया तो क्या हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुमने कहा था अगर दिल सच्चा हो तो इंसान कभी अजनबी नहीं होता, और मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। मुझे क्या मालूम था कि कभी कभी दिल सच्चे होते हैं मगर रास्ते नहीं, और लोग बुरे नहीं होते बस एक दूसरे के लिए नहीं बन पाते। मैंने तुम्हारे बाद बहुत कोशिश की अपनी अदासी को कोई नाम दे सकूं। कभी उसे मोहब्बत कहा, कभी आदत, कभी नुकसान, कभी तकदीर। मगर सच ये है कि तुम्हारी कमी सब लिफ्ज़ों से बड़ी है। ये उस करसी जैसी है जो घर में बरसों खाली रहे मगर कोई उसे हटाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उस पर कभी किसी अजीज की मौजूदगी हवा करती थी। रात के उस वक्त जब जून कहीं कतों के भूकने की आवाज भी थम जाती है और आसमान स्याही के सबसे यह रंग में डूब जाता है। अक्सर अपनी धड़कनी सुनता हूँ और हैरान होता हूँ कि ये दिल तुम्हारे वफादारी इतनी वफादारी से। वीरां करीत शीशे के पीछे तैरती हुई वो आखिरी सुनहरी मछली आज भी एक ही दायरे में घूमती है। जैसे उसे यकीन हो कि खोई हुई दुनिया वापस लौट सकती है। मुझे अक्सर लगता है कि मोहब्बत का वक्त था किसी दरवाजे के जोर से बंद होने जैसा नहीं होता। वो तो ऐसे खत्म होती है जैसे सर्दियों की धूप आहिस्ता आहिस्ता दीवार से सरक जाए और इंसान को काफी देर बाद एहसास हो कि कमरा ठंडा हो चुका है। तुम भी ऐसे ही गए थे बगैर शोर बगैर शिकायत बगैर किसी आखिरी जंग के, और शायद इसीलिए मेरे अंदर आज तक कोई फैसला नहीं हो सका कि तुम ही
याद करूं या तुमसे इराक करूं, मुझे याद है तुम्हें छोटी छोटी चीजें जमा करने का शौक था। सूखे हुए फूल पुराने टोटट किसी किताब में रखा, हवा रसीद का टुकड़ा, और तुम कहते थे जाज़ी बेज़ाहिर बेकार लगती है, उनमें भी एक पूरी कहानी छुपी होती है। उस वक्त मैं हंसतिया था मगर आज मैं खुद एक ऐसी ही बेकार चीज बन गया हूँ, जिसके अंदर तुम्हारी कहानी छिपी हुई है, तुम्हारे बाद। मैंने आईने में खुद को बेहतहूर से देखा, चेहरा तकरीबन वैसा ही था, आंखें भी आवाज भी, मगर अंदर कहीं एक खामोश दरार पैदा हो चुकी थी। और अजीब बात ये थी कि बाकी दुनिया को दरार नजर नहीं आती थी। लोग कहते थे तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि बाज़ जख्म जल्द पर नहीं होते, वो इंसान की उम्मीदों पर लगते हैं। मुझे अब भी याद है एक रात हमने बिजली के तारों पर बैठे परिंदों को देखते हुए अचानक ये बात की थी कि अगर एक दिन सब कुछ बदल गया तो क्या हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुमने कहा था अगर दिल सच्चा हो तो इंसान कभी अजनबी नहीं होता, और मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। मुझे क्या मालूम था कि कभी कभी दिल सच्चे होते हैं मगर रास्ते नहीं, और लोग बुरे नहीं होते, बस एक दूसरे के लिए नहीं बन पाते। मैंने तुम्हारे बाद बहुत कोशिश की अपनी अदासी को कोई नाम दे सकूं, कभी उसे मोहब्बत कहा, कभी आदत, कभी नुकसान, कभी तकदीर। मगर सच ये है कि तुम्हारी कमी सब लिफ्ज़ों से बड़ी है। ये उस कर्सी जैसी है जो घर में